जय हिंद दोस्तों। पूरे भारत में और खास करके आपके बीच में भी एक खबर ये चलती थी कि Su-57 जो रशिया का है वो भारत खड़े और उसकी हम जय हिंद दोस्तों तुलना कभी F-35 से करते थे। J-35 जो चाइना का है, F-35 जो अमेरिका का है। अमेरिका में खास करके डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ी जोर लगाई थी कि हम F-35 खरीदें। और F-35 का हमने हर्ष देखा जब जब केरला के अंदर में आकर के ब्रिटिश का F-35 टॉप नॉच F-35 आकर के वो बैठ गया। तकरीबन महीने से भी ज़्यादा समय रहा और बहुत सारी उनके एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। अमेरिका में हुआ है, अलास्का में भी हुआ है। तो इस बड़ा क्वेश्चन मारा गया, लोग बड़े बातें करने लगे कि Su-57 आ चाहिए। फिर जो इसके जानकार हैं वो उन्होंने ये कहा कि नहीं, Su-57 और ख़ास करके वेस्टर्न मीडिया के अंदर में ये खबरें आई कि Su-57 की तुलना आप F-35 से कैसे कर सकते हैं, J-35 से। एक्चुअली तो वो F-22 जो रैप्टर है उसके बराबर का कहीं है जो अमेरिकन है। या फिर वो कहते थे ज़्यादा से ज़्यादा आप F-35 लाइटनिंग टू से बात कर लीजिए इससे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, ये तो J-20 के बराबर है, J-35 की आप कैसे इसकी तुलना करते हैं। और क्योंकि दो कारणों से उनका ये कहना था कि इसकी जो इंजन है वो पुरानी इंजन है, किसी दूसरी इंजन है जो पुरानी इंजन है उसको लगा करके उसके तर्ज पे इसको बनाया गया है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो हेलमेट पहनते हैं जो पायलट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल कंडीशन बैटल सिनेरियो के बारे में और टारगेटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बैटल फील्ड कंडीशंस को पढ़ने के लिए ज़रूरी होता है, युद्ध की पूरी जानकारी नहीं देता है। ये भी पुराना हेलमेट का डिज़ाइंस है कुछ इसके ऊपर। मगर एक बहुत बड़ी खबर आ गई है और पूरी दुनिया भौचक्की हो गई है। सुपर सुकोई 57M1 ये रशिया ने लॉन्च कर दिया। किसी को कानो कान पता नहीं लगा और ये आ गया और इसकी तहलका बहुत मच गई है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि ये समझना कि क्या हुआ और क्या इसकी तुलना J-35 या और ये F-35 से करनी चाहिए। अभी भी कुछ एक दो कोई पॉइंट है वो क्वेश्चन मार्क हैं। हालांकि Su-57 के लिए चाइना जैसे रशिया बहुत हमें बहुत अच्छे ऑफर्स दिया है, खास करके सोर्स कोड का कि सोर्स कोड भी हम देंगे। Su-57 भारत में ही बनेगा ऐसा है, क्योंकि Su-30 MKI तो भारत में बनता ही है, खुद ऐसा मल्ट होता है उसी तर्ज पे। इंजन पुराना था तो अभी नया इंजन उसने लगा दिया है, AL-51F की बातें करती हैं। और इसकी जो थ्रस्ट जनरेशन की कैपेबिलिटी है वो 17,000 kgf की है, जनरेट करता है और बहुत कम हीट इससे जनरेट होती है, जिसके कारण इसकी स्टेल्थ काफ़ी बढ़ गई है। इसका फ्यूजलार्ज ये पूरा का पूरा बदल दिया गया है, जिसके अंदर में जिससे इसको स्टेल्थ बहुत ज़्यादा मिलता है। दूसरी बड़ी बात है जो इसका सुपर क्रूज स्पीड है, वो स्पीड है कि बिना जैसे आफ्टर बर्नर के बिना ही इसकी 2 मैक की स्पीड में पकड़ लेता है। दूसरा, इसकी जो एक्चुअल स्पीड है वो 7 से 9 मैक की हो चुकी है। इसमें जो एक साथ वो 60 टारगेट को देख सकता है और इसके लिए उन्होंने पूरा का पूरा हेलमेट ही बदल दिया है और नया हेलमेट जो लेकर आए, एडवांस हेलमेट जो माउंटेन टारगेटिंग सिस्टम उसको लेके गए। ऑल सेंसर्स डाटा उसमें डायरेक्टली आ जाता है और वाइजर में वो उसमें चला जाता है, वो दिखाई देता है और लाइव इंफॉर्मेशन मिलती है ड्यूरिंग वॉर। जो बैटल कंडीशन के अंदर में आपको लाइव इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिलता है और इन्होंने बहुत ज़्यादा सुधार किया है। 60 टारगेट को एक साथ ये ट्रैक कर सकता है और 16 को इंगेज कर सकता है, एक साथ इंगेज कर सकता है। ऑन ग्राउंड टारगेट 4 को ये इंगेज कर सकता है। इसमें जो पायलट है और जो ग्राउंड के ऊपर क्रूज देखिएगा, आपके एक्चुअली जो जानकार हैं इसकी बातें करते हैं उनको इसने मोरलेस इसको सारे एड्रेस करके और बहुत अब दुनिया बहुत बहुत चक्की है कि कैसे इतनी जल्दी इन्होंने एकदम सुपर Su-57M1 लेकर आ गए। एक बात अभी है जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क है और बात इसलिए है कि भारत इसको खरीदेगा, इसको बड़ी अच्छी तरह से परखेगा, क्योंकि वो कहते हैं F-35 में J-35 में एक उनका है DAS सिस्टम कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अपर्चर सिस्टम, जिसमें कि जो पायलट है वो अपने जो विमान को देखता है तो विमान में चारों तरफ ऐसा है जैसे ट्रांसपेरेंट है, एब्सोल्युटली उसको पारदर्शिता है, वो चार चीज़ देख सकता है। ये बात वहाँ कहते हैं शायद इसका जो परखा जाएगा कि यहाँ इसमें खरा उतरता है कि नहीं। और क्योंकि यहाँ
वहाँ पर जो दूसरा सिस्टम इन्होंने लगाया है वो एडवांस टारगेटिंग सिस्टम्स हैं, उसमें ऑल सेंसर्स हैं। तो ये चीज़ एक करने के बाद आई थिंक उसके बाद मन में कोई ऐसा नहीं शंका रहेगी कि ये टॉप नॉच है आज के दिन में। जो सबसे बड़ी बात है कि रशिया में पुतिन साहब आएंगे इस साल के अंत में, तो कहीं ये भी बातें हो रही हैं कि जो रुपीज़ का उनके पास बहुत बड़ा, क्योंकि हम उनसे चीज़ें खरीदते हैं, यदि हम तेल खरीदते हैं तो रुपया जाता है, तो बहुत बड़ा हमारा वहाँ खजाना पड़ा हुआ है, और उसमें यदि डील होती है रूबल में या हमें मिलता है ये, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। और इसका प्राइस ऐसा बताया जाता है कि 1/3 ऑफ J-35 में है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। सु जो हम बात करते हैं सुपर सुखोई 57 MI-1 का आना। थैंक यू।